संत महापुरुष अक्सर अपने वचनों में फरमाते हैं कि इस स्थूल संसार में दैनिक जीवन व्यतीत करते हुए अपना ध्यान निरंतर अपने आत्मिक उद्देश्य की ओर लगाए रखना और निर्मल विवेक कायम रखना वास्तव में अत्यंत कठिन काम है। संसार में चारों ओर परिवर्तन, दुख और संघर्ष दिखाई देता है। अपने आसपास के गहरे प्रभाव के कारण ही हम स्वभाववश ऐसा रास्ता अपनाते हैं कि जिसमें कम से कम संघर्ष करना पड़े, परंतु बिना भजन सिमरन किए अथवा बिना अपने आप को सद्गुरु के प्रति समर्पित किए कोई भी कार्य संभव नहीं है। अर्थात अपने आप को सद्गुरु को समर्पित किए बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। जिस जगह पर मन और माया का जोर है वहाँ शांति कभी रह नहीं सकती। देश, जाति और इंसान के झगड़े, दुख यहाँ पर सदैव बने ही रहेंगे। अपने अंदर खोजना होगा। शांति की प्राप्ति के लिए सही मार्ग की खोज करना, अपने आत्मिक अस्तित्व में विश्वास प्रकट करना है। संत महापुरुष समझाते हैं कि हम अपना सुधार या बदलाव अवश्य कर सकते हैं। हम भजन सिमरन के द्वारा धीरे धीरे अपना रूहानी स्तर जरूर ऊंचा उठा सकते हैं। हम अंतर्मुखी होकर के आंतरिक रूहानी जीवन की असलियत का अनुभव प्राप्त करके अपने अंतर से ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि चाहे हमारे आसपास में सारी दुनिया मूर्खता या ज्ञान के बहाव में बह जाए तो भी हम शांत और अडोल रहेंगे। काल के इस देश में समस्याएं और दुख सदा ही रहेगा, पर भजन सिमरन के द्वारा हमें अंतर से ऐसा बल और सहारा मिल जाएगा कि हम जिंदगी के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव का खुशी खुशी मुकाबला करने योग्य बन जाएंगे। हमारा आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों का फल है। कर्म और फल के नियमानुसार हमारा भविष्य हमारे आज के विचारों और कर्मों से हमारा जन्म हुआ है। आज हम पल पल क्षण क्षण अपनी चेतना और अपने विवेक को इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं कि हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अनादिकाल तक इसका लाभ मिलता रहे। मनुष्य होने का ये वरदान भी है और एक चुनौती भी है। इस जीवन के अंत में ये शरीर समाप्त हो जाएगा, पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि आत्मा कभी नहीं मरती और वो इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगती रहती है। अगर हम समझदार हैं और आज के कर्म और विचारों का चुनाव करते समय पूरी सावधानी से काम लेते हैं, हमें संतों के मार्ग पर चलने का अवसर यही सोच समझकर दिया गया है कि अब वो समय आ गया है कि हम मन के गुलाम बने रहने के बजाय उसके स्वामी बने, उसके मालिक बने। कोई भी अगला जन्म हमारे वर्तमान जन्म से बेहतर नहीं होगा। इसीलिए हमें इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाना, संतों के द्वारा बताए गए रूहानियत के मार्ग पर चलना, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना है। सद्गुरु से प्राप्त नामदान का भरपूर फायदा उठाएं, उनका ध्यान करें, सिमरन पर पूरा जोर दें। भजन सिमरन के लिए दिन में 2-2.5 घंटे का जरूर समय दें। गुरु के हुक्म में चलने से सद्गुरु बहुत खुश होते हैं, तो हमें सदैव गुरु की भक्ति में लीन रहना चाहिए और लगातार भजन सिमरन करते रहना चाहिए। जो जीव उस परम पिता परमात्मा का सिमरन करता है वो अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर का सिमरन करते रहने से किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। परमात्मा का सिमरन करने वाले जीव हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं।
प्रभु का स्मरण करने वाला प्रभु परमात्मा के निकटवर्ती हो जाता है। सिमरन की साधना अपने आप करने से नहीं होती, इसमें वही जीव रुचि लेते हैं जिनका मन प्रभु खुद इस ओर मोड़ देते हैं। सिमरन करने वालों के चेहरों पर हमेशा ही सुंदरता झलकती रहती है। हमें सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उनके हुक्म के अनुसार चलना चाहिए। सद्गुरु एक रूहानी मार्गदर्शक और आदर्श है। उनका कार्य है परमार्थ के खोजियों को सांसारिक बंधनों से छुड़ाकर रूहानियत के परम लक्ष्य तक ले जाना। सद्गुरु सर्वोच्च हैं, सर्वव्यापक हैं और सब कुछ उनमें ही समाया हुआ है। वही केंद्र बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं और आधार बिंदु भी है। सद्गुरु सृष्टि का रहस्य जानने की कुंजी है। सारा ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ है। जो सद्गुरु के शब्द स्वरूप से जुड़ गए हैं, जिन्होंने उनका नूरी स्वरूप देखा है, जिन्हें आंतरिक अनुभव हो चुका है, वे जानते हैं कि सद्गुरु और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं। उनके लिए सद्गुरु और परमात्मा दोनों एक ही हैं, अलग नहीं। वो परमात्मा का हिस्सा है। दोनों एक ही शब्द, एक ही तेज, एक ही शक्ति है, एक ही चेतना है। ठीक उस तरह जैसे सूरज और उसकी किरणें होती। हमें अपने निजी अनुभव से ये एहसास हो जाता है कि हमारे लिए सबसे पहली सच्चाई सद्गुरु है, उसके बाद ही परमात्मा है। सद्गुरु नहीं तो परमात्मा भी नहीं। इसलिए हमें हमेशा ही सद्गुरु के हुक्म में चलना है, उसका सिमरन करना है। महापुरुष मनवाते हैं कि भले ही हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए, लेकिन रूहानी मार्ग में सद्गुरु के बिना हम अज्ञानता और अंधकार में भटकते रहेंगे। बिना सद्गुरु के कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सद्गुरु का कार्य है हमें उपदेश की याद दिलाना और भजन सिमरन के द्वारा हमारा ध्यान उस परम ज्ञान की ओर, जिसकी पहचान की ओर ले जाना है, जो रूहानियत का मूल स्रोत है। क्योंकि भजन सिमरन ही हमारी आंतरिक अभ्यास की बुनियाद है। सद्गुरु हमें वो युक्ति बतलाते हैं जिससे शिष्य की आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे मन को एकाग्र करके सद्गुरु के स्वरूप पर ध्यान टिकाना है। सद्गुरु का उपदेश बिल्कुल सीधा साधा है। भजन सिमरन के द्वारा परमात्मा से मिलाप करना है। नामदान के समय हमें मुक्ति प्राप्त करने का साधन बतलाया जाता है, जो हमें जन्म मरण के झंझटों से छुटकारा दिला सकता है। ये हम पर निर्भर है कि हम इसे कितना आसान या मुश्किल बना लेते हैं। अगर सद्गुरु द्वारा बताए गए तरीके के मुताबिक भजन करते हैं तो बहुत ही आसान है, जिसके द्वारा अपने निज धाम तक पहुंच सकते हैं। इस 84 के जेल खाने से छुटकारा पाकर हम अपने परम पिता परमात्मा में समा सकते हैं। महापुरुषों के हुक्म के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना है। जितना भजन सिमरन करेंगे उतना हम परमात्मा के नज़दीक होंगे। यही अवसर है जिसके द्वारा ये उत्तम कार्य हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही ऐसा आधार है जिसमें बैठकर भजन सिमरन किया जा सकता है। उस परम पिता परमात्मा को पाया जा सकता है।